पोस्टिंग तहसील लेवल पे होती है, पोस्टिंग भी तहसील लेवल पर होती है, घर में हो जाती है, घर में भी हो जाती है, ना भी हो सर घर में, मीन ज्यादातर तो घर में हो जाती है, ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी और तहसील में हो जाती है। दूसरा ये है कि तहसीलदार नायब तहसीलदार को मतलब कोई रिहाइश का भी कोई ऐसा इशू नहीं है जैसा कि हमारे दूसरे अफसरान को होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मतलब इनके अपने कम्प्लेक्सेस भी होते हैं या सरकारी हाउसेस भी होते हैं, तो ये आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इस दफा अगर ये सीट्स आती हैं तो कितने पेपर होंगे। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था। अच्छा और अगर सर इस दफा पब्लिक सर्विस कमीशन नायब तहसीलदार के सिलेबस के अंदर तब्दीली करता है तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। हाँ वैसे ये 2 पेपर वाला मुनासिब है 14 स्केल के लिए, बहुत मेरे ख्याल में एक पेपर होना चाहिए। चलें बहरहाल। अच्छा अब एक तो ये है कि पिछली क्योंकि 2-4 ऐसी सीट्स आई हैं जिन पे लॉ ऐड हुआ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन का हाथ अब लॉ पे चढ़ चुका है। ये तो इंस्पेक्टर वाला भी बड़ी मुश्किल से बचा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि 2 से ज्यादा पेपर नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 पेपर हों तो फिर एक रेवेन्यू लॉज का होना चाहिए और एक जीके का होना चाहिए, जो उससे रेलिवेंट भी है। उसकी रीजन मैं क्यों बताऊं, रेवेन्यू लॉज की है। अब मैं एक समझता हूं कि रेवेन्यू लॉज किसी हद तक हमारे कैंडिडेट्स को समझ आ चुकी है। तहसीलदार का पेपर दे चुके हैं, अभी एसडीओ का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अगर फिर नायब तहसीलदार का आता है उसके अंदर अगर लॉ रख लेते हैं तो मेरे एक तो दो तीन चीजें हैं सर इसमें, 2-3 चीजें हैं सर इसमें। रेलिवेंसी तो 100% है ही है। एक तो ये है कि अब इसका मटेरियल अवेलेबल है। अब अगर फैमिली में कोई 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक ने इस पेपर को गो थ्रू किया हुआ है तो उसे इसकी समझ भी है। तीसरा, अब हमारे जो देखने वाले हैं, फिर इसके पेपर भी 2 हो चुके हैं ना। हाँ जी, यही मैं पास पेपर में क्या चीजें, पास पेपर्स में या जो चीजें जिस तरह का हमारा एग्जामिनर कैप्चर करता है वो। और चौथी चीज ये है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का लॉ का पेपर बनाने वाला एग्जामिनर है उसे भी लॉ का पेपर बनाना आ गया है, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा होगा तो ये ज्यादती होगी। 2 रखें बेशक, एक जीके का पेपर रखें, एक लॉ का रखें, क्योंकि चलो पिछली दफा भी 2 थे। और अगर इससे भी ज्यादा आसानी पैदा करनी है तो फिर 50 नंबर का जीके रख दें और 50 नंबर का लॉ का रख दें, ठीक है। लेकिन ऐसे होगा मुमकिन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है होंगे 2 पेपर ही। तो और अगर 100 नंबर का इंग्लिश का भी पेपर होता है जैसा कि पिछली दफा आया था, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब जीके और इंग्लिश दोनों चीजें आ जाती हैं जब, तो ये आसान हो जाता है।